बोलता सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या है परमात्मा, क्या है जीव, क्या है, कैसे है जगत, क्या है, इसी की सबकी बात चर्चा करते रहते हैं। और वही बात क्या है, बहुत बार हमने बताया आप लोगों को कि दो चीज़ें हैं बस यहाँ पर जगत में। दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। असली में दो ही चीजें हैं और सब जगह जहाँ भी आंखों से देखा जा सकता है वो सब दो ही चीजों से। हर चीज जो दिखती है वो चीज दिखती है, वो प्रकृति, और जो उसे बैठा है वो परमात्मा है। अब आपको बस हम में बैठा है ये हमने मान लिया आपकी बातों से कि हमें परमात्मा बैठा है, लेकिन सोफे में बैठा है हमें तो लगता ही नहीं, दीवार में बैठा है हमें दिखता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कितना भी सोच लें। तो जो हम आपको बताते हैं कि कैसे जगत बना, किस तरह से जगत का फॉर्मेशन हुआ, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हर चीज परमात्मा से ही बनी। इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए ये तो आपने बहुत सुना और पढ़ा है कि जब प्रलय होती है तो कुछ नहीं बचता। इतना तो जानते हो ना कि जब प्रलय होती है तो सब खत्म हो जाता है। कहाँ चला गया, कौन से कोने में रखा गया बताओ? तुम्हारे स्टोर रूम में सारे जगत का सामान, सारा जगत का जो भी फैला हुआ है वो गया कहाँ? तो जहां से आया था वही चला गया, यही सबूत है। जब बिल्कुल जीरो हो गया तो जीरो से ही सब कुछ हो गया। और आपको एक बात पता है, जीरो का खोज भारत में ही हुई है, विदेशों का मत समझ लेना कि इंग्लैंड में हुई है। जीरो को सबने भारत से ही जाना है कि जीरो क्या है। जहाँ जीरो है उससे सारा जगत बन गया। देखो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो लिख दिया, अब तो हमने जीरो आपको पैसे दिए तो क्या मतलब निकला? कुछ नहीं दिया। लेकिन एक लगा दिया तो 10 हो गए। अच्छा एक अकेला एक है और 2 जीरो लगा दिए तो 100 हो गए, और 3 जीरो लगा दिए तो है ना। ऐसी बात है, एक के साथ जीरो की कितनी वैल्यू, जितने जीरो लगाते जाओ 10 गुना होता चला जाता है ना। जीरो की इतनी वैल्यू है, अकेले में कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं, महात्माओं ने मालूम करा है। सारी चीजें वैज्ञानिकों ने बनाई है। अभी जो यान गया है वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन जीरो की खोज महात्माओं ने करी। तो भारत किस बात में विशेष है? इसी चीज में विशेष है, अध्यात्म में। भारत की जो विशेषता है वो अध्यात्म भारत के बराबर कहीं नहीं है दुनिया में। कितने यीशु की बात कर लो, कितना ही मोहम्मद साहब की बात कर लो, लेकिन वो कहीं दिमागी स्तर पर नहीं टिक पाती। मान लिया, मान लो, बस वो करते रहो। लेकिन यहाँ पर तो सिद्ध हो जाता है जब मनुष्य ही जीव
होते हुए और एक दिन भगवान बन जाता है। अब तुम बता तो सकते नहीं है कि मैं भगवान बन गया, कोई सबूत ही नहीं, किसी तरह का सबूत नहीं है, इसीलिए तो वे उनको बना लेते हैं आराम से। ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा वही लगता है जो नकली, क्योंकि ज़्यादा बातें वही बना सकता है, असली गुरु बातें नहीं बना सकता, मोह नहीं सकता। वो तो खुद ही मोह गया, भगवान के मोह में फंस गया। अब वो किसी को मोहता नहीं है, वो जो पहले से भगवान से जुड़ा है वो उससे जुड़ जाता है ना। तो क्या है, सबसे बुद्धू ज्ञानी पुरुष है। अब ये तो जमता ही नहीं है। ये जो हमने वाक्य बोला, ये कैसे जमता है, कैसे जम सकता है? एक तरफ ज्ञानी, एक तरफ बुद्धू, एक चीज बोलो ना। तो जगत के मामले में सच में बुद्धू जैसा ही होता है, इसलिए कई बार ज्ञानी को आधा पगला भी समझ लेते, क्योंकि ठीक से समझ में आती नहीं है जगत की बातें, जल्दी समझ नहीं पाता है। बाकी भगवान की जो खूब होशियार होता है, और ये भी बताते हैं जो जगत में बहुत ज्यादा होशियार है वही ज्ञानी बन सकता है। अब ये कहाँ मेल खा रही है बातें, बताओ? जो बहुत होशियार है वो ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञानी जगत के बारे में बेवकूफ होता है। बताओ कितने विरोधाभास, एकदम विपरीत है ना। ज्ञानी बनने के बाद ऐसी हालत, ना पैसों का पता है, ना सामान का पता है, ना कपड़े ढूंढो तो कभी मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है करते हैं है ना। और कोई भी चीज़ रखेंगे भूल जाएंगे, कहाँ ढूंढते फिरें, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है, जब उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जगत में रहना है तो करना तो पड़ता है। इसीलिए जो ज्ञानी महात्मा होते हैं उनके साथ बहुत से लोग लगे रहते हैं सेवा में। सेवा करने का जगत के स्तर पे यही उद्देश्य होता है। और दूसरा जो है असली, वो आप जानते हैं, किसी ज्ञानी पुरुष की सेवा करने से कितना लाभ है। जो कहीं लाभ नहीं है वो ज्ञानी पुरुष की सेवा करने में, इसलिए वो करते रहते हैं सेवा लोग, ठीक है ना। ये एक अलग बात है। लेकिन जगत में क्या है, दो ही चीजें हैं। एक क्या है, प्रकृति, और एक है परमात्मा। या यूँ कह लो कि एक जड़ है और एक चेतन है। परमात्मा को अगर चेतन कहो तो वो चेतन, परमात्मा आत्मा, और जड़ सारी चीजें जो दिखने वाली हैं वो जड़, दो ही चीजें हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो दोनों के बीच की चीज है, उसमें जड़ भी है और चेतन भी है ना। देखो ये जड़ है, दीवार जड़ है, इधर सब कुछ जड़ है ना, और जड़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ चेतन नहीं है। अब ये बात जरा कठिन लगती समझना। क्या कहते हो चेतन सब जगह? हम चेतन सब जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राण हर जगह है, कहीं भी बारीक से बारीक कीड़े हो सकते हैं जो आपको आंखों से भी नहीं दिखे। कहने का क्या मतलब कि जहाँ भी प्राण है, जहाँ भी कोई जीव है वहाँ चेतन है, ठीक है। और परमात्मा सब जगह है, क्योंकि परमात्मा से ही सब कुछ बना है। देख तो सकते हो चेतन से, लेकिन चेतन कहाँ? जहाँ चेतनता है वहाँ चेतन है। नोट करिए, जहाँ चेतनता है वहाँ चेतन है। अब आप कहोगे हर जगह चेतन है, सही है, गलत नहीं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक हजारों लाखों आपकी सांस के साथ चले जाते हैं कीड़े, हजारों लाखों करोड़ों आपके पेट में कीड़े हैं। वो वाले कीड़े नहीं जिसकी दवाई खाते है ना, जानदार। इतने बारीक बारीक कीटाणु हैं कि आप समझ ही नहीं सकते, और होते हैं। तो क्या मतलब है, हर जगह चेतन भी है और हर जगह जड़ भी है, जो नहीं दिखते लेकिन है, मतलब है, जड़ भी है। वहाँ शरीर जड़ है और उसमें रहने वाला परमात्मा है। तो इसी तरह आपके पास है। तो ये जड़ और चेतन दोनों मिला के क्या बना? जीव। भगवान ने जगत बनाया, जगदीश्वर ने जगत बनाया, और सबसे बाद में जीव को बनाया। आप जीव है ना, आप जीव हैं
तो आपको सबसे पहले क्यों बनाया? क्योंकि सारी जरूरतें पूरी कर पाओ। पहले आपको बना देते और जगत बनता नहीं तो कहाँ पर खड़े होते? पृथ्वी है तभी तो। उससे भी पहले क्या बनाया वो सब नहीं करेंगे। बहुत एक अकेला अलग से विषय कि कैसे जगत बन गए, है ना। लेकिन तब भी पंच तत्व तो जानते हैं सभी। तो जितने जड़ पदार्थ हैं वो सब पंच तत्व है। ठीक है, यहाँ भी जड़ पदार्थ है, पंच तत्व है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ तीन और हैं। पंच तत्व के अलावा पांच तो क्या है? भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसलिए इसको अष्टधा प्रकृति कह दिया कि पंच तत्व और तीन और क्या क्या है? वो तीन गुण कह लो या आप कह दो तमस को कह दो अहंकार, और बोलो सात्विक और राजसी। तो तीन कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि सात्विक है, मन राजसी है ना। राजा का मन ऐसा हो रहा है, आपका मन ऐसा हो रहा है, सबका मन कैसा कैसा हो रहा है, वो राजसी है। और सात्विक बुद्धि है। तो बुद्धि को ही तो सात्विक बनाना रहता है, वो है ही सात्विक। आपने उसको करके राजसी बना लिया, तामसी बना लिया। असली में तो सात्विक ही है। सबकी बुद्धि सात्विक ही है, लेकिन बनाया आपने नीचे की जाके राके, ठीक है ना। तो ऐसे पांच तत्व और तीन अहंकार, बुद्धि, ये तीनों मिला के अष्टधा प्रकृति बनती है। ठीक है, ये अष्टधा प्रकृति जो है ये क्या है बताओ? मनुष्य का, जहाँ पर जड़ भी है और चेतन भी है। क्या बोलती हो? समझ में आया? नहीं है, अभी चेतन तो है ही नहीं इसमें। मन, बुद्धि और अहंकार है, अभी चेतन की बात नहीं करी इसमें। हमने क्या कहा? ये पांच तत्व हैं और तीन ये हैं, तो इसमें चेतन कहाँ है? चेतन होता है तब बनता है मनुष्य, है ना। उसी की बात करते हैं, कृष्ण भगवान उसी की बात करते हैं कि ये क्या है? ये सब कुछ किसने बनाया? भगवान की माया ने, है ना। मतलब जीव के और भगवान के बीच में एक माया है जो खेल रचती रहती है, खेलती रहती है, खिलाती रहती है। खिलाड़ी बनी हुई है और सबको खेल खिलाती रहती है। कौन? भगवान की माया। भगवान कुछ नहीं करते, परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा की जो माया है वो आपको नचाती है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा नहीं कुछ करते, ईश्वर करते। ईश्वर की कृपा से हो रहा है सब, परमात्मा की कृपा नहीं। परमात्मा का तो इतना ही है कि अगर आप जान लिया, समझ लिया तो वही हो गए। और ठीक पहले से क्या है? पहले से ही यहाँ पे परमात्मा पधारा हुआ सबके अंदर, क्योंकि बिना परमात्मा के कुछ हो नहीं सकता। चाहिए है ना। सब परमात्मा से ही बन गया और परमात्मा ही बैठ गया। उसी ने बनाया और बैठ भी गया। खाली बनाने से काम नहीं चलता, है ना। जीव के लिए तो वो बैठा भी है, सब कुछ बना भी दिया और बैठ भी गया। तो जो माया है, बस माया को ही तो पार करना है। क्या मतलब है? शरीर को ही लांघना है, जगत को ही लांघना है। अगर जगत छूट जाए तो परमात्मा ही है, क्योंकि जगत छूट जाए तो अभी जगत में नहीं रहते क्या महात्मा ज्ञानी? रहते जगत में ही, लेकिन अभी तक जितने जगत में लिप्त थे, अब जगत से हट गया, मन हट गया, बुद्धि हट गई, अहंकार नहीं रहा, मतलब जगत से हट गए। जब तक जगत में है अहंकार रहेगा ही, बुद्धि चलती ही रहेगी। जैसे अभी बात हुई, लगातार सोचते रहते हैं। सोचोगे, इसीलिए तो बनाया है भगवान।
जैसा कहा है पहुंचने के लिए, मनुष्य जब में पहुंचना है, ऐसे ही संसार बढ़ाने के लिए भी आज्ञा दी कि संसार बढ़ाना भी तुम्हारा काम। इसीलिए तो सही रास्ता यही है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, यही सही तरीका। लेकिन कोई कोई जैसे ब्रह्मचारी बचपन से जाते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि जन्मों से चले आ रहे हो तुम ये सब करते हो, है ना। तो जो है आपकी जिम्मेदारी वो जगत को बढ़ाने की भी है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं होती, उसमें कोई गम भी नहीं है। लेकिन यहाँ मन लग जाए तब, नहीं तो जगत से भी गए और परमात्मा से भी गए। ये सोच विचार कर लें कि नहीं, भगवान नहीं चाहते कि नहीं हमारी शादी हो, भगवान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हों, जबकि होता क्या, बच्चे नहीं है तो लगे हैं बच्चे के लिए इस हॉस्पिटल जाओ, उस हॉस्पिटल जाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर, और मर गए। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, नाम नहीं लेंगे, वो इसी चक्कर में मर गई कि बच्चे नहीं हो रहे थे। दुनिया भर में ससुराल वालों दिखा दिखा के उसकी ऐसी गत बना दी कि कैंसर हो गया और खत्म हो गया। तो ऐसी हालत है जगत की। क्यों? लोग क्या कहेंगे, इसी सेंटेंस में मार डालना है मनुष्य। तो जो इस पर डरता रहेगा ना, लोग क्या करेंगे वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इससे बाहर निकलना पड़ेगा सब। आप सही काम करते रहिए, बस फिर को लोग कुछ भी कहें परवाह मत करें। डरना कहाँ है? परमात्मा से डरना है ना। वो गलत काम नहीं होने पाए जो परमात्मा को गलत लगेगा। अब इतने दिन में ये तो समझ में आई है कि परमात्मा को क्या गलत लग सकता है। गलत काम गलत लगेगा, झूठ बोलना गलत लगेगा, चोरी करना गलत लगेगा, मारा पीटी करना गलत लगेगा, लड़ाई झगड़े करना गलत लगेगा, है ना। तो गुरु मान लड़ाई झगड़े नहीं करे तो कैसे चलेगा हमारा? तो यहाँ पर क्या सिखाते हैं? झूठ मार कर गुस्सा कर लो, झूठ मार में लड़ लो, लेकिन मन में लड़ाई न आने पाए। अब सोचो कितना कठिन काम, कैसे नहीं आए। एक बात बोलते हैं उसी में तो आ जाता है गुस्सा, उसी में पूरे डूब जाते हैं, है ना। अगर हम एक सेंटेंस ही बोलते हैं, अच्छा हमने नहीं बोला, सामने ही वाले ने बोला है, लेकिन हम हो गए तैयार, है ना। कि हमें ध्यान आता है कि नहीं, ये नादानी में बोल रहा होगा, गलती से बोल रहा होगा, कुछ गलत समझ गया होगा इसलिए बोल दिया होगा। थोड़ा ठंडा होने तो फिर हम इसको समझा देंगे। नहीं गुरुआ, ठंडा होकर भी समझाते हैं, नहीं समझता, लड़ना ही पड़ता, तो लड़ लो ना, खूब लड़ लो, झूठ मार लड़ो, इतना लड़ो कि उससे ज्यादा हो जाए। तो बस तो आना पड़ेगा ना। जब तक तुम उससे ज्यादा नहीं होगी, जब तक वो चुप भी नहीं होगी, है ना। इसलिए लड़ना भी मना नहीं, कुछ भी करना भी मना नहीं है, लेकिन आपका मन मस्तिष्क आपके बस में रहे पूरे टाइम। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। इस संसार में प्रैक्टिस इतनी ही करनी है कि मन और मस्तिष्क आपके मुट्ठी में रहे, आपके काबू में रहे। और इसीलिए बार बार गीता में ये आता है कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है वो हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। गिन के देखना, गिन नहीं पाओगे इतनी बार आ रहा है। जब गीता पढ़ोगे तो इंद्रियों को वश में करने की बात इतनी ज्यादा कही है कि गिन नहीं पाओगे आप पूरी गीता। क्या मतलब हुआ? जो चीज इतनी ज्यादा कही गई है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में कर लिया तो आप तो हो गए परमात्मा। जगत तो छेड़ता ही रहेगा, कभी तुम्हारी चीजें चुराएगा, कभी तुम्हारा सामान खरीद देगा, कभी तुम्हारी जो सबसे पसंद वाली चीजें वही ले जाएगा। अब इसको करना कितना कठिन है। तो जो कर लेगा वो समझ लेना आज नहीं तो कल तो होना ही है उसको। और शिकन आई नहीं चेहरे पे, गया तो गया, मिल गया तो ठीक, चला गया तो ठीक, जहाँ से आया था वहीं चला गया। हम सुनाते ना आपको ईंटों की बात, सोने की ईंट लेके घूम रहा था और एक आदमी नहाने जाता था, एक रखवाली करता था।
अब बहुत परेशान हो गए उसकी रखवाली करते करते। संत लोगों को क्या करना है, रखवाली करना, उनको अपने ही होश नहीं रहता। नींद को कौन रखेगा, ऐसा सोना किस काम का जो आप उलझ जाओ। तो जब एक नहाने गया तो दूसरे ने जाके नदी में छोड़ दी, गहराई में जाके ये छोड़ दी। अब वो नहा के आया, कहने लगा अब तुम जाओ नहाने। ये जाने लगा, कहने हाँ, और वो तो दो सामान कहाँ है संभाल के रखने वाला। कहले महाराज वो तुम्हें छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी, नदी में छोड़। चलो अच्छा होगा पीछा छोड़। तो जैसे आई थी वैसे चली गई। तो हर चीज का ऐसा ही, अच्छा वो करो भी लो किसी चीज के लिए तो छोड़ के तो जाना ही है, लेके तो कुछ नहीं जा सकते ना, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो क्या मतलब, ये हमारी प्रकृति है और मैं आत्मा हूँ। जो प्रश्न भी पूछा गया कि हमारे अंदर आत्मा नहीं, आप ही आत्मा हो, ये आपको मिला है। इसका सबूत ये है कि अगर ये मिला होता तो ये मरता क्यों, ये अगर मैं होता तो ये मरता क्यों। ये तो कभी गाय बना, कभी भैंस बना, कभी बकरी बना, कभी मच्छर बना, कभी खटमल बना, क्या बनता रहा, है ना। तो मतलब ये मैं नहीं हो सकता। मैं गया 84 लाख में कि ये गया 84 लाख, मैं गया ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मरा नहीं, वो आत्मा ही है। इसलिए मैं आत्मा, जो मरता नहीं वो मैं गया 84 लाख में। और हर योनि में मैंने शरीर छोड़ा, खटमल बना तब भी छोड़ा, मच्छर बना तब भी छोड़ा, दरियाई घोड़ा बना तब भी छोड़ा, छोड़ता ही रहा, पकड़ता ही रहा, छोड़ता ही रहा, पकड़ता ही रहा। तो वो मैं कौन, मैं आत्मा। यही पूछा था ना उसका जवाब, मैं आत्मा और शरीर मुझको मिला, शरीर मुझको मिलते रहे। लेकिन जब कर्म कट गए, बहुत कर्म कट गए, तब हम मनुष्य योनि में आए, है ना। अब जब मनुष्य योनि में आए तो माया भूलना चाह रही है हमें। पहले तो भगवान नचा रहे थे, माया नहीं नचा रही थी, क्योंकि कर्मों के फल जो देता है वही कभी कुछ बना देता था, कभी कुछ बनाता था, कभी कुछ बनाता। क्यों बनाता? तुम्हारी भलाई के लिए, तुमसे दुश्मनी नहीं थी। जो काम तुमने नहीं किया, जिसके लिए तुमने नखरे करे, वो वाली योनि ढूंढ कर जहाँ तुम उनका कामों की भरपाई कर लो, वहाँ तुम्हें पैदा कर दिया। तुम आलस करते रहे, तुम मन चुराते रहे, बुरा लगता रहा, तो ये मैं नहीं करता, ये काम मुझे बड़ा खराब लगता है, तो उसी जगह लाके पैदा कर दिया कि अब ये कर दो, सारी जिंदगी वही कर। अब तुम नाक तो निकल रहे ना, इस योनि में क्या विशेष काम है, कौन सा जानवर क्या करता है, वो नहीं करा होगा तो वहाँ गया, है ना। इसलिए जो यहाँ सब स्वीकार ले, मनुष्य योनि में सब स्वीकार ले, उसको तो जाना पड़ेगा नीचे। हर हालत में खुश है वो, उसको कोई ऐतराज ही नहीं है कुछ करने से। जो काम दिया, हाँ गुरु जी, जो भी कहा, हाँ गुरु जी, जो आज्ञा गुरु जी, है ना। मतलब हर जगह जब गुरु नहीं बनाए थे तब भी गुरु जी थे ना, आप ही गुरु थे, आत्मा ही गुरु और आत्मा ही आप, तो आपके आप ही गुरु हुए ना। मतलब एक असली अंदर बैठा है जिसको सब कुछ पता है, क्योंकि तुम शरीर में उलझे हो इसलिए तुम्हें कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। और सोचते हो कोई बता दे हमें, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें बताए, हमें तो पता ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे आपको सब सिखाता गया और माया नचाती रही। यहाँ भी क्यों नचा रही थी? क्योंकि अभी आप परमात्मा को पाने लायक नहीं, परमात्मा को पाने लायक, परमात्मा को समझने लायक, परमात्मा को जानने लायक नहीं थे। इसलिए यहाँ भी आपका लगातार कहो तो दुश्मन थी, कहो तो साथ दे रही थी, और आप उससे अलग ही नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं अलग हो पा रहे थे? क्यों नहीं अलग हो पा रहे थे आप?
क्योंकि आप इसी को मैं समझते थे, जड़ को ही मैं समझते थे, जबकि आप हैं चेतन। ठीक है ना, आप चेतन हैं और समझते रहे जड़ को मैं। क्यों समझते रहे? क्योंकि माया नहीं चाहती कि अभी तुम परमात्मा के लायक हो, है ना। मान लो कि कृष्ण परमात्मा ही हैं और हैं ही, राम भी और कृष्ण भी। अब कृष्ण खड़े हैं उस साइड बहुत दूर, और एक लंबा सा सागर, आपके सुख दुख का सागर, आपके कर्मों का सागर, है ना। तो जैसे जैसे ये निपटते गए और धीरे धीरे, आज पास में आ गई, लाइट चली गई। जैसे जैसे ये सब आपके कर्म निपटते गए, आप परमात्मा के पास आते गए। आप परमात्मा के पास आते गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि परमात्मा को जान गए। तो किसको पार करा तुमने? जगत को पार कर लिया। सागर को पार करा मतलब जगत को पार करा, माया को पार करा। माया भी कहने लगी कि जो परमात्मा की शरण में आ जाते हैं ना, उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं किसको तंग करती हूँ? जो परमात्मा की शरण नहीं आते उनको नचाती हूँ मैं। तो अब जो परमात्मा का दोस्त बन गया, उनको मैं कैसे नचा सकती? अपने मालिक के दोस्त से कैसे झगड़ सकती है? माया तो नौकरानी है ना। परमात्मा ने उसको काम सौंप रखा है जगत का, तो वो अपने काम करती रहती है, और परमात्मा के पास जाने नहीं देती कि अभी तेरा दिल मन साफ नहीं हुआ है, अभी तेरे कर्म खत्म नहीं हुए हैं, अभी तू ठीक से समझा नहीं है। पहले जगत को तो समझ ले, फिर मुझे समझना। ये नहीं है कि जगत को नहीं समझना है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे 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 सीखता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा सीख लेता है, तभी परमात्मा के लायक हो पाता है। और फिर जब आगे परमात्मा का समय आने लगता है, तो जो कुछ सीखा था छोड़ता जाता है। वही वानप्रस्थ में और संन्यास में हो गया। इधर ब्रह्मचारी और गृहस्थ जीवन में सब सीखता जा रहा था, है ना। सब कुछ किया, जगत में जो जो करना था सब किया, ब्रह्मचर्य के साथ किया, और फिर गृहस्थ भी बना और बच्चे भी पैदा किए। इसीलिए संतों के भी गृहस्थ बड़े काम के, है ना। पहली बात तो ये, संत गृहस्थी से ही पैदा हुए हैं, बिना गृहस्थी के तो संत नहीं होते पैदा। दूसरी बात ये कि गृहस्थ लोग ही उन्हें सब देते हैं, तभी उनका काम चलता है ना। तो संतों के लिए भी गृहस्थ बड़े काम के हैं, बेकार नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है। हीन दृष्टि से किसी को मत देखो। एक कीड़ा भी है तो काम का ही है। आपको कि लेटरिन में बहुत कीड़े हैं, है ना। अगर वो नहीं होते ना, पूरी दुनिया लेटरिन से भर जाती। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? वो भी कितने काम के, कि वो गंदगी को ख़त्म करते हैं, है ना। लेकिन आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, आपको पवित्रता का ध्यान रखना है, आपको हर तरह से अपने को स्वच्छ बनाए रखना है। कब? जब परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो। तो तुम जितना स्वच्छ बनाओगे अपने को स्वच्छ, तब धीरे धीरे आपको सत्य का अनुभव होगा, सत्य को मानना चाहिए ऐसा लगेगा। जब तक गंदगी के साथ रहोगे, झूठ ही झूठ चलेगा, चोरी झूठ गलत सारा कुछ चलता रहेगा। जब आप स्वच्छता की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे, हर चीज़ में स्वच्छता का ध्यान रखने लगोगे, तब आप क्या होगा? परमात्मा की तरफ आने लगे, समझो। तो ये हर चीज़ का एक नियम कायदा है। हम कितने ही गंदे रहें और सोचें परमात्मा मिल जाए, वो तो मिला ही हुआ है भैया। कब आपसे अलग हुआ? कौन से दिन अलग रहा आपसे परमात्मा? परमात्मा ही परमात्मा है, तुम हो ही नहीं यहाँ पे। जो करता है सब वही करता है, तुम कुछ करते नहीं, तुम वहम पाले बैठे हो कि मैं करता हूँ। यही समझते हो ना, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है।
बस यही तो करते रहते हो, इसीलिए तो कर्म बन जाते हैं। अगर तुम ये मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं, कोई बैठा है वो कर रहा होगा, जो दिल धड़काता है, जो खून दौड़ाता है, जो सब कुछ कर रहा है, इसके अंदर बैठा खाना पचाता है, सब कुछ करता आलिया, वही कर रहा होगा, मैं क्यों करूँ? अच्छा, अगर वो नहीं सुझाए तो तुम करोगे भी कैसे, ये बताओ। अगर वो दिमाग में बैठ के आपको ऐसी नहीं दे, इंट्यूशन नहीं करे कि तू कर, तो फिर कैसे करोगे? तो आप क्या देते हो, वो इंट्यूशन दे ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। कितनी जल्दी अपना पक्ष स्ट्रांग बना लेते कि परमात्मा नहीं चाहता इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा ने तो पैदा ही इसलिए करा था कि तू ज़्यादा से ज़्यादा कर। शरीर काहे के लिए दिया है? अच्छा, बैल का शरीर काहे के लिए दिया? बैठा रहे। कोई भी देख लो तो, कोई भी शरीर कुछ काम से ही दिया ना, और उसमें वो काम नहीं किया तो फिर से मिल गया, कब तक नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से परमात्मा आपके बहुत सहायक हैं, आप कुछ करते ही नहीं, वो ही कर देता है, उसे जो कराना होता है करा लेता है। तुम कितना ही सोचो कि हम इस लड़के की शादी उससे करेंगे, इस लड़की की शादी उससे करेंगे, हो जाती है क्या? मन ही जब बनता है, जब जिससे होनी है तब, है ना। बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जिनसे ये सब बातें समझ में आती हैं, कोई बारीक बातें नहीं। हम महात्मा से पूछने जाते हैं, उससे शादी कर लें, उससे शादी कर लें, कब होगी, आदि आदि कितना पूछते हैं। लेकिन महात्मा से पूछो चाहे मत पूछो, जिससे होनी है उसी से होती है ना। तो ये कौन नचा रहा है? यही नचा रहा है माया। माया ऐसा लगता है कहीं और रहती है, वो नचाती है, नहीं, ये नचाता है। तुम ही तुमको नचाते हो और तू ढूंढते फिरते हो। परमात्मा पता नहीं कहाँ होगा, माया पता नहीं कहाँ होगी, किधर बैठी है, मैं नचाती रहती, सब कुछ यही है, बस समझना भर है ना। जो नचाती है वो माया, मतलब करने वाला, और जो नहीं नचाता वो है परमात्मा। अच्छा, तुम माया नहीं बन सकते, तुम परमात्मा बन सकते हो, क्योंकि हो पहले से, है ना। तुम माया नहीं हो। क्या मतलब निकला? तुम शरीर नहीं हो। शरीर कहो या माया को, बात तो एक ही है ना। जैसे हमने कहा माया नहीं है, तो तुम माया को सोचने लगे, जो हमें नचाती है वो। तो यही तो माया है, बार बार बोल रहे हैं, यही माया है। और इसी के कारण तो तुम नाच रहे हो कि पैसा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारी जिंदगी बस वही होना चाहिए जो मन कहता रहता है। तो मन से बड़ी माया क्या है? मन को ही तो फंसा रखा है ना वो। जो मन कहता है वो करते रहते हो, उसी के पीछे भागते हो सारी जिंदगी। उस कभी ये ध्यान आता ही नहीं है। तो आप लोग भाग्यशाली हो जो आ गए हो उधर, नहीं तो कौन सोच रहा है कि हम जाएं सुने। अरे बढ़िया है, खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, ये क्या बोरिंग काम, ऐसा लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे मन शुद्ध होने लगता है और उसके लायक आप होते हो, तो ढूंढने लगते हो कि कहाँ जाके सुना जाए, कोई ऐसी जगह असली। अब असली नकली के चक्कर में गए तो हम हमेशा कहते हैं कि असली नकली का कोई आके नहीं बताएगा, यहीं पर समझ में आ जाएगा अगर सही ढंग से। अब देखो, हमें तो किसी ने नहीं बताएगा असली गुरु और नकली गुरु, हमें भाता ही नहीं था कोई। कितना भी कोई कहे, अभी कितना भी कहे, नहीं हमें नहीं बनाना, हम बनाएंगे ही नहीं। और जैसे ही असली गुरु के कुछ शब्द सुन लिए, कुछ वाक्य सुन लिए, वहीं पे मोहर लग गई कि यही मेरा गुरु। अभी शक्ल नहीं देखी, अभी जानते नहीं, 6 महीने से आ रही है घर में मैगजीन, उसको खोला नहीं। ये सब बाबा लोग ढोंगी रहते हैं, ये बहुत बेकार। खोल के कभी एक लाइन नहीं पढ़ी, और लाइन पढ़ने से पहले ही डिसाइड हो गया कि हमारे गुरु हैं। फिर खूब चाटने लगे उसको, किताब को। फिर हर महीने आए तो पूरी छान शर्मा जी तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक दिन में ही सारी ख़त्म, छोटी सी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे आपकी पवित्रता बढ़ती जाती है, आप ईश्वर के निकट आते जाते हो, क्योंकि वो पवित्र है।
कितनी भी गंदगी में है तो भी पवित्र है ना? तो कैसे पवित्र है? जो चेतन है, जो परमात्मा है, वो परम पवित्र है, और जो जड़ है वो तो जड़ ही है। उसको क्या गंदा और अच्छा कहें, आप जानते हो? देख लो, सारे गा ही रहे हैं ये वाली बात कि कचरे का ढेर है, गंदगी का ढेर है, ये तो बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है। मतलब जिससे तुम्हें सारा काम लेना है परमात्मा को पाने के लिए, उसी की बुराई 24 घंटे कर रहे हो, तो किसको छोड़ोगे तुम बुराई करने से? बताओ। ये तो काहे को दे दिया भगवान ने, ये भी सुनना है हमने कि ये काहे को दे, इसके बिना तुम पा सकते थे। कितना ऊंचा, कितना कीमती, कितना फायदे का, कि इसी शरीर से पा सकोगे और किसी शरीर से नहीं पा सकोगे। जब तुम्हें ये वाला शरीर मिलेगा तब ही परमात्मा की खोज कर पाओगे, और उस टाइम शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। बस छोड़ देना पड़ेगा इसलिए गंदा हो गया। बात तो प्रकृति की है ना, कि जो तुम शुद्ध हो, जब तुम शुद्ध होगे तो तुमको तुम जान जाओगे। जब तक इसके साथ हो इसलिए अशुद्ध हो, और इसके साथ हो अशुद्ध हो, इसलिए सारे लोग बुरा कह रहे हैं इसको। जबकि कितना कीमती है, सारे शरीरों से कितना ऊंची कोटि का है, जिसमें परमात्मा को जान ले, जिसके अभाव में हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते, जगत को भी नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। जीवन बिताएंगे चले जाएंगे, जीवन बिताएंगे चले जाएंगे, जीवन बिताएंगे चले जाएंगे, है ना, हर जन्म में। लेकिन इसमें इच्छा जागेगी अगर तुमने स्वच्छता बढ़ा ली, विचारों की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, सारी स्वच्छताएं जब हो जाए तो तुम उसके लेवल के हो गए, उसको समझने लायक हो गए। बस इतना ही तो करना है, कोई मुश्किल थोड़ी। तो ये जो जगत है और जगदीश्वर है, ये दोनों ने मिलकर ही तुम्हें बना दिया, और तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दे दी कि तुम परमात्मा के बारे में सोच सको। तभी तुम्हारा ऐसा मन जाग जाए कि हम उसको समझें, तो फिर है क्या, उसके पीछे ही पड़ जाओ। जैसे कभी कभी कोई काम ऐसा हाथ से नहीं बनता, कभी होगा आपके साथ, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ कि जो काम नहीं बनेगा उसको इतना पीछे पड़ जाएंगे, इतना पीछे पड़ जाएंगे, करके ही मानेंगे, भले ही सोएंगे नहीं। कई बार हम 4 दिन में फुल स्लीव स्वेटर बना लेते थे, है ना। अब 12 बज रहे हैं, चल रहे हैं हाथ मशीन की तरह, स्वेटर बनता जा रहा है। 1 बज गए तब भी पूरी रात 4 दिन में ही बनाना है। कोई नहीं कह रहा कि तुम 4 दिन में बना दो, लेकिन अपने आप को ही चैलेंज। तो ये क्या है, जो पालन करना है वो करके ही रहेंगे, तो फिर परमात्मा को ही पाके जाओ। ठानने से नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठानने से नहीं, करने से होगा। ठानो और सो जाओ, ठानो और सो जाओ, तो कौन से घर के काम हो जाते हैं, रोटी बन जाएगी, ऑफिस का काम हो जाएगा। हमने तो ठान लिया। ठानने से नहीं, उसको करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। इसी तरह इसको जानने के लिए भी परमात्मा के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाना पड़ेगा। वो आप ही तो, आपके आगे जाओगे पीछे जाओगे, कहाँ जाओगे? आप ही तो हो, आपके साथ ही हो। आपको जानने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस जहाँ हो वहीं अपने में समाना है। जब अपने में समा गए, अपने में मतलब आत्मा में ही समा के आत्मा ही हो जाओगे, शरीर छूट जाएगा और आत्मा ही हो जाओगे, आत्मा को जान गए। ये विशेषता है कि आप आत्मा के बारे में किसी को बता नहीं सकते कि कैसी आत्मा। गुरुदेव ने लखाया, आपका कौन सा स्वरूप है ना, यही लखाया। क्या लखाया? आनंद रूप है आपका। आत्मा ही आप हो, आत्मा में ही आनंद है ना। आत्मा से बाहर कहीं नहीं, आत्मा ही आनंद है, आत्मा में नहीं, आत्मा ही आनंद, आत्मा ही सत्य। इस तरह से जितने भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, वही तो मधुरम की बात हो रही है, वो सब मधुर ही हैं। उससे विपरीत जाओ तो मधुर हो ही नहीं सकते।
अभी जो लाई कि ये वाला बताओ, समझाओ। तो हर अच्छा गुण मधुर है जो भगवान में है। भगवान है ही उसी से बने, पूरे के पूरे ही मधुर से ही बने हैं, तो हर चीज़ मधुरी तो होगी उनकी, है ना। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है गाने में, सुनने में, मधुरम 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 ही लगता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी है, आप भी मधुरम ही हो, मधुरम से अलग नहीं हो। तो क्या मतलब है, आप ये जो हैं प्रकृति भी हैं और परमात्मा भी है, जगदीश्वर भी हैं और जगत भी हैं। लेकिन आप फंसे पड़े हो जगत में, आप जगत में फंसे पड़े हो, तब जगत में फंसे पड़े ऐसा कहते हो। हम कह रहे हैं जगत में फंसे पड़े हो, क्योंकि तुम्हारा जगत यही है, इस जगत को ही पार करना है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा जगत है, इस शरीर के लिए सारी आवश्यकता है, इसलिए बाहर का जगत है। मुख्य जगत तो यही तुम्हारे साथ ही लगा है ना। इस जगत के लिए इस जगत में भटकते रहते हो, और उस जगत को भी छोड़ दो तो भी इसी जगत में भटकते रहते हो, है ना। इतना छोटा जगत, पूरा जगत, कभी आँखों में, कभी नाक में, कभी कान में, कभी मुंह में, कभी चखने में, कभी देखने में, कभी सुनने में, यही तो चलता रहता है। पूरे समय इसी में भटके हुए, क्या मतलब है, प्रकृति में ही भटकते। तो प्रकृति का भटकना कब छूटेगा, जब आत्मा में ठहरोगे। अब आत्मा में ठहरे कैसे, दिखती है नहीं, कोई खुशबू आती नहीं, है ना, चढ़ने में आती नहीं, क्या करें, बस उसमें ठहरते जाओ लगातार, ऊपर से पहले, फिर धीरे धीरे अंदर से, फिर और अंदर से, एक दिन आत्मा में ही पहुंच जाओ। और आत्मा में पहुंचते ही जगत छूट जाएगा। करना क्या है उसके लिए बताओ। और सब कुछ करते हुए जिसने करने की आदत डाल ली ना, वही जीतेगा। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लगे उसमें ही। तो क्या पढ़ते टाइम भी याद नहीं, नहीं याद नहीं, जैसा अभी कहा, कुछ भी करते हुए हमें विचार आते रहते हैं। तो जब करोगे, जब तो विचार की जरूरत है ना, कैसे करें, क्या करें, क्या करना होगा, तो उस समय थोड़ी आए। जब कुछ नहीं कर रहे हो तब उसका ध्यान आए। मतलब क्या, जब दिमागी काम नहीं कर रहे हो तब उसका ध्यान आता रहे। जैसे ऐसे काम है जिनको आपको आदत है, इसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, तो याद करो, है ना। अब तुम पढ़ते टाइम चाहोगे परमात्मा याद करे, तो पढ़ने के लिए दूसरा दिमाग थोड़ी लाओगे। उसी चित्त से चिंतन करना है और उसी चित्त से पढ़ के थमाना है, उसमें चित्त के बॉक्स में रखना है याद करके, है ना। तो उतने टाइम तो पढ़ने में ही ध्यान लगाना है। लेकिन पढ़ने से छोड़ के जब आपका दिमाग इधर उधर जाए उस टाइम याद करना। आप पढ़ने के टाइम आप याद करोगे, ना तो पढ़ाई हो रही है ना याद हो रही है, ना परमात्मा है ना पढ़ाई है। ऐसा मत करो, ये गलती नहीं करनी। इसलिए कह दिया कि जब तुम पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो तुम परमात्मा को याद कर रहे, समझ लो। क्यों समझ लो? क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचा तुम्हारा कंसंट्रेशन है उतना ही परमात्मा तुम्हारे करीब है। इसलिए जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जो बहुत एकाग्र होकर पढ़ते हैं, उनके परमात्मा बहुत करीब होता है। जो भटकते हैं, इधर उधर की सोचते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, उनसे परमात्मा दूर रहता है, क्योंकि वो तो जगत में ही भटक रहे हैं ना। परमात्मा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान है, कोई अंगूठी है, कोई चीज है, वो तो आप ही हो। आप में आपको समाना है, कहीं अलग जाना ही नहीं है। अब आप कहीं अपने से दूर तो हो नहीं कि ग्वालियर चले जाएंगे कि वैष्णो देवी चले जाएंगे। आदि आदि बहुत सारे, हमें तो नाम भी नहीं आते, याद भी नहीं रहती है ना। अब आप अपने आप लगा लो, वो तो आप ही हो। तो बस इतना ही है कि जब आप कुछ भी दिमाग का काम करते हो तो काम करो, दिमाग से लो काम, और जैसे ही दिमाग खाली हुआ तो परमात्मा में ये किसी न किसी तरह रोज आ जाती है वाली बात, खंबे वाली ना। खंबा याद नहीं आता आपको उस टाइम,
है ना। हाँ, भगवत नाम का खंबा, उसी पे चढ़ो उतरो यही करते हैं, एक ही कसरत। मतलब कसरत कर रहे हो तो भी वो खंबा याद रखो, जग रहे हो तो भी, लेटे हो तो भी, और सो गए तो खंबे में ही पहुंच गए तुम। वो अंदर ही है खंबा, आंगन वांगन आजकल होते नहीं है, अंदर ही गड़ा है खंबा, और उसको आप छोड़ के बाकी सब जगह भटकते हो। खंबे का याद ही नहीं रहता कि भगवान नाम का खंबा तो अंदर ही गड़ा है, तुम उसको छोड़ के भागते हो। क्या रे, इससे बंधे जाएंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा? गाय से ऐसे बंधे, हम गाय को बंधे। इस तरह से क्या मतलब है, माया आपको घुमाती रहती है, और परमात्मा अपने मन से नहीं कहते तू आ जाएगा, जब तुम उसकी तरफ मुड़ते हो तो परमात्मा आपके साथ लग जाते हैं और कहते हैं ले पकड़ ले मेरी उंगली, मैं ले चलता हूँ। समझिए, जब आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हो तो परमात्मा ले चलता है, और जब तक मुड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं कहता कि मेरी तरफ आ। ये विशेषता है। और हम लगे रहते हैं ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, सारे दिन लगे रहते हैं, हम तो बहुत लगे रहते हैं। और वो पूछता नहीं कि मेरी तरफ आ, मैंने तुझे मनुष्य जन्म दिया है, तू मेरी तरफ आ, बिल्कुल नहीं कहता। देखो, एक तो मनुष्य जन्म दे दिया, ऊपर तो कहता भी नहीं, याद भी नहीं दिलाता। तो जगत वाले कहते हैं भगवान तो टोक नहीं रहा, क्यों टोकती हो? वो टोकेगा ना, उसने उस टाइम बहुत अच्छे से कह दिया था कि मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, अब तेरा ये काम। जैसे बैल से कह दिया था कि बैल शरीर दे रहा हूँ, अब तेरा ये काम। मैं कुत्ते का शरीर दे रहा हूँ, अब तेरा ये काम। ऐसे ही इस जानवर को भी बता दिया था कि मनुष्य शरीर दे रहा हूँ और तुझे मेरी खोज करनी है, और सब कुछ कर, सबकी छूट है, जो चाहे तो कर, लेकिन मुख्य काम तेरा मेरी खोज करने का है। अब जब हमें मिल गया शरीर तो मस्त हो गए, वो जो काम था वही भूल गए, किसी कोई नहीं भूला, कुत्ता नहीं भूला, सुअर नहीं भूला, गाय नहीं भूली, भैंस नहीं भूली, कोई नहीं भूला, और हम जैसे बेवकूफ़ भूल गए, है ना। आए काहे के लिए? अच्छा अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, आ गया बुढ़ापा, अब कुछ बन ही नहीं रहा, अब तो लेटे रहो, अब कुछ बनता नहीं। अब जब लेटे ही रहो तो क्या करोगे बताओ? करने का काम, टाइम खत्म हो गया। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए, दुनिया पागल कहे, कुछ कहे, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, परमात्मा की याद करते रहो। बस इतना ही करना है कि परमात्मा की याद करना है मनुष्य जन्म में, तो क्या होगा? दैवी वेशा गुणमयी मह माया दुरत्या। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, बहुत दुष्कर है, मेरी माया को कोई पार नहीं कर पाता। और वही का वही कह दिया, एक तरीका है, कृष्ण भगवान ने कह दिया कि एक तरीका है। क्या तरीका? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति ते। जब मेरी शरण में आ जाता है, जब मुझसे प्रेम करने लगता है, जब मुझे याद करता रहता है, उससे माया डर के भाग जाती है। उसको लगता है ये तो भगवान के दोस्त हो गए, अब मेरी नहीं चलने वाली। कब तक? जब तक पहुँचते नहीं है, तब तक कोशिश करती रहती है हटाने की, कि ये तो मेरे हैं भगवान, तुम हटो यहाँ से, भगाती रहती है। इसलिए मुश्किलें आती हैं सत्संग करने में, कि वो लगातार ही कहती है हटो हटो हटो, ये मेरे मालिक हैं। लेकिन जब तुम परमात्मा को बहुत याद करने लगते हो, लगन लग जाती है, तो परमात्मा को भी तुमसे लगन लग जाती है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि तुमको परमात्मा से लगन लगी, तो परमात्मा को हमसे कैसे लगन लगी? क्योंकि मैं ही तो हूँ, मैं ही जीव और मैं ही परमात्मा। क्या समझ में आ रही ना? तो यही कि यही
मैं उससे प्यार कर रहा हूँ तो वो मुझसे प्यार कर रहा है। इसलिए कह देते हैं कि जितनी देर तुमने भगवान को याद करा ना, उतनी देर भगवान ने भी तुमको याद करा। कितने अच्छे हैं, तुम बुराइयां ढूंढते रहते हो उसमें। और कोई जगत में नहीं करता वो बदला, कोई नहीं कर पा रहा कि जितनी देर तुमने बुआ को याद करा तो बुआ भतीजे को याद कर ले, ऐसा कहीं नहीं है ना। माँ ने बेटी को याद करा तो बेटी माँ को याद करे, उसमें कोई जरूरी नहीं। लेकिन एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है कि जितनी देर तुमने उसको याद करा उतनी की उतनी देर उसने तुम्हें याद करा, क्योंकि यही के यही मैं और यही के यही परमात्मा। सिद्ध होता है ना, पक्की बात है ना। नहीं मानने लायक हो तो अभी बोल सकते, पक्की बात है। तो क्या कहा कि बस एक ही तरीका है कि जो मैं भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें माया को अलग हटाना है रास्ते से तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरी याद में रहो, मुझे ध्याओ, बार बार मेरी चर्चा करो, है ना। तो माया को पार कर लोगे। माया को पार करने तो कठिन है, मतलब शरीर को पार करने तो कठिन है। शरीर को भूलो तो आत्मा में ठहरो, और शरीर भूलने में आता नहीं, क्योंकि शरीर ही तो मैं हूँ। और बार बार हम ये कह रहे हैं तुम शरीर नहीं आत्मा तुम हो। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, शरीर मेरा, बिल्कुल उल्टा। अभी तक ये समझते थे कि मैं शरीर और मेरी आत्मा। सत्संग में आगे ये ध्यान में रखना है कि मैं आत्मा, शरीर मेरा। और ये जितना जितना प्रगाढ़ होता जाएगा एक दिन मैं ही आत्मा। लिखा दिया गुरु ने, लिखा दिया नहीं, जो आंखें गुरु ने बनाई थी ना उससे लिखा दिया। वो आंखें नहीं दिख रही हैं, वो केवल उसी को लगती हैं। जो गुरु ने आंखें बनाई उससे ही लगती है किसको? आत्मा को, परमात्मा को। अब बता नहीं सकती कि कैसे परमात्मा, कैसा भगवान। भगवान तो बता देंगी कि वो 4 भाई थे, जंगल चले गए, सीता जी को चुरा लिया, रावण को हरा दिया, सीता को ले आए घर आ गए। लेकिन परमात्मा वो जो बैठा था, जिससे पहचान कर ली, वो ही हो गए। वो राम ये भी, राम दिखने का जो शरीर है वो भी। लेकिन कब तक? जब तक वो जानते नहीं थे कि मैं आत्मा हूँ। जब जान गए तो तुम्हारे लिए तो शरीर खास रह गया और उनके लिए आत्मा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही हो गई। और थे पहले से, बार बार कहेंगे, बस जानने की देर, समझने की देर, ठहरने की जरूरत, समझ में आ जाए, बस इतना ही है। जैसे ही आपका शरीर छोड़ा कि परमात्मा को जान गए, और जानते ही जाने ही तुम्हें हो गई, है ना। क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जाना, जिसने परमात्मा को जाना, जिसने आत्मा को जाना, वो आत्मा ही हो गया। विज्ञाते परमात्मा, जो जान लेता है परमात्मा वो हो जाता है। ऐसा है ना। तो क्या कहा भगवान कृष्ण ने? कहा कि ये जो मेरी प्रकृति है ना, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है ना। और दूसरी, इसी में अपरा में दूसरी क्या है? परा प्रकृति है। वो क्या है? वो जीव भूता के नाम से है। जीव भूता कहो या जीव रूपा कहो, कौन है वो? चेतन प्रकृति जो है वो एक अपरा जो सब जगत है, जो दिखता है, ये सब मिला के, है ना। और एक परा है जो चेतन कहलाती, जीव भूता जीव रूपा जो है वो क्या है? चेतन मतलब आत्मा ही, परमात्मा ही।
एक तो वो है जो दिखती है प्रकृति, एक वो है जो इसमें बैठा है दिखता नहीं, लेकिन एक तीसरा है जो ना इसके साथ ना इस किसी के साथ, बिल्कुल अलग, वो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म है ना। ब्रह्म ही सब कुछ, बाकी सब तो बना लेकिन ब्रह्म परमात्मा नहीं बना। परमात्मा ही परमात्मा सब जगह होते हुए जो सब किसी में भी नहीं है ना, इसलिए कह देते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। उसको देख भी नहीं सकते, वहाँ चक्षु जाते ही नहीं, देखेंगे कैसे, है ना। सुनाई देता नहीं तो सुनेंगे कैसे उसको। अच्छा दिल धड़कता है तो सुनाई देता है कि नहीं? सुनो तो सुनाई देता है, हाथ रख के देखो तो सुनाई देता है। देखो कानों सुनाई नहीं दे रहा मगर सुनाई दे रहा है ना। ऐसे हाथ सुनते हैं क्या? कह तो यहाँ तक दिए कि आंखें सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकते, मगर हाथ सुन लेता है, दिल की धड़कन सुन लेता है ना। पता दो सब कुछ है यहाँ, जो बोलती है ऐसा नहीं है, वैसा ही दिख भी जाता है जगह जगह। यही दिमाग लगाना है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से यही के यही सब कुछ, और यही की यही कुछ नहीं, मैं ही मैं। जैसे ही प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं मैं और कुछ है ही नहीं, है ना। तो जहाँ आप कुछ भी नहीं हो आप ही बचो, जैसे कि सोते में कि आप ही बचे और आपको ही पता नहीं है। सोते की स्थिति क्या है? अब कुछ भी नहीं है लेकिन आप केवल आप ही हो और आपको ही पता नहीं है। अच्छा क्यों नहीं पता, जल्दी बता। क्योंकि अंतःकरण भी नहीं है, वो भी चला गया विश्राम के लिए। अंतःकरण से सब पता लगता है और अंतःकरण सो गया तो आप ही तो सो गए। जिसको मैं कहते थे वही तो सो गया। 19 में से है ना 4, वो सो गए तो आप सो गए। अब जो जग रहा है वो तो सदा ही जगता है, वो सोता ही नहीं है। सो जाएगा तो फिर जगेगा, इसलिए जगता भी नहीं है। न सोता न जगता वही आप हो। आप परमात्मा को कहते हो ना वो जगता है ना वो सोता है। अब सो जाएगा तो दिल की धड़कन कैसे चलेगी, सो जाएगा तो खाना कैसे पचेगा। तो तुम सोते हो जब शरीर को मैं समझते हो तो तुम सोते हो, और अगर ब्रह्म को समझ लिया तो तुम सोते ही कहाँ। अब ना तुम सोते हो, ना देखते हो, ना सुनते हो, ना चखते हो, ना सुनते हो, ना छूते हो, कुछ करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम ब्रह्म ही हो। शरीर देखता रहे, शरीर छूता रहे, शरीर सब करता रहे, खाता पीता रह जाता, लेकिन तुम नहीं करते। वो कौन? वही तो जगदीश्वर। इसलिए कह दिया कि यहाँ पे 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को याद करते हैं। जगत में 4 तरह के लोग होते हैं जो परमात्मा को याद करते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक आर्त मतलब दुखी, तकलीफ में है। एक अर्थार्थी, जिनको अर्थ चाहिए मतलब धन चाहिए, है ना। और एक ज्ञानी और एक जिज्ञासु और ज्ञानी। ऐसे 4 लोग होते हैं। तो कह दिया क्या कह दिया? चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। कौन कौन? आर्त, जिज्ञासुर्थार्थी, ज्ञानी च भरत। हे भरत श्रेष्ठ मनुष्यों में जो श्रेष्ठ मनुष्य, भरत का नाम दे के कहा, किसको? अर्जुन को कहा, क्योंकि वही कृष्ण बनने वाले। कहा ना कि अर्जुन मैं ही हूँ। अर्जुन जैसे अर्जुन मैं दे रहा हूँ ज्ञान, वो ले रहे हैं ज्ञान, 2 है ना। तो फिर मैं वो कैसे हूँ? क्योंकि उन्होंने भी आत्मा को जान लिया, इन्होंने भी आत्मा को जान लिया, और आत्मा सब में है। इसलिए जिसने जान लिया वो मैं हूँ, वो कृष्ण ही हो गया। कितना साफ पता लग रहा है।
फिर आगे भी कह दिया तेषाम ज्ञानिनो, तेषाम ज्ञानिनो, ज्ञानी जो है उनमें से, तेषाम मतलब उनमें से जो ज्ञानी है वो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। कैसे? क्योंकि वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। अभी कहा ना कि जितनी देर तुम याद करते उतनी देर वो याद करते, अब तो दो नहीं एक ही हो गए। तो ज्ञानी मेरा ही रूप है। और आगे चल के कह दिया कि ज्ञानी मेरा ही, फिर अगली बार जाकर के बताएंगे कि ज्ञानी मेरा ही रूप है, मतलब जो मैं हूँ वही ज्ञानी है। ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। मैं उसका स्वरूप, वो मेरा स्वरूप, क्योंकि दोनों ही आत्मा, दोनों ही परमात्मा। तो इस तरह से ये कह दिया आखिरी में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कह दिया? बहुनाम जन्मना, बहुत सारे जन्मों, बहुत सारे जन्मों के बाद अंतिम जन्म जो मनुष्य का होगा, मनुष्य के पहले जन्म नहीं मिल जाता है, मनुष्य के लिए कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। तब अंत वाला जो जन्म होता है, जहाँ आप इतने शुद्ध हो जाते हो, तब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कह दिया कि जो वासुदेव मतलब कृष्ण, किसको बोला? कृष्ण को ही, जो परमात्मा को ठीक ठीक समझ जाता है, जो परमात्मा को पा लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, ऐसा मनुष्य सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसा मनुष्य मिलता है जगत में, और सुदुर्लभ मतलब बहुत 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 मुश्किल से मिलता है, जिसने मुझे समझ लिया, मुझे जान लिया, मुझे ठीक ठीक पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, वो मैं ही हो गया। इसलिए अर्जुन मैं, तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हमें बात देखी सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की